श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। यज्ञ पुरुष पर्व के तृतीय दिन के प्रारंभ में सभी भक्तों को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। आइए आज की सभा का प्रारंभ करते हैं धुन एवं कीर्तन के गान से। सा नि सा ध नि रे सा ग म रे नि ध नि रे सा। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं ओछा होय नहीं रे ओछा होय नहीं रे ओछा होय नहीं रे ओछा होय नहीं रे स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं धर्म ज्ञान वैराग्य न भक्ति दिव्य वाणिनी अद्भुत शक्ति धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति दिव्य वाणिनी अद्भुत शक्ति हे नी बातों ना पड़कारा ओछा होय नहीं रे नी बातों ना पड़कारा ओछा होय नहीं रे स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं अलौकिक धाम रचाव्या धाम अने धामी पधराव्या अति अलौकिक धाम रचाव्या धाम अने धामी पधराव्या हे ना प्रताप ना चमकारा ओछा होय नहीं रे ना प्रताप ना चमकारा ओछा होय नहीं रे स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं તણો અંધકાર મિટાવ્યો ધર્મ જ્ઞાનનો દીપ જલાવ્યો અજ્ઞાન તણો અંધકાર મિટાવ્યો ધર્મ જ્ઞાનનો દીપ જલાવ્યો એની જ્યોતિના જ્વાળા ઓછા હોય નહીં રે એની જ્યોતિના જ્વાળા ઓછા હોય નહીં રે स्वामी श्रीजी ना निशान स्वामी श्रीजी ना निशान ओछा होय नहीं
खंडे आप पधार्या, भक्त जनों ना दुख विदार्या। हे वा संकट ना हरनारा, बीजा होए नहीं रे। वा संकट ना हरनारा, बीजा होए नहीं रे। स्वामी श्री जी ना निशान, स्वामी श्री जी ना निशान, ओछा होए नहीं। छगन कहे जेने मड़िया, तेना तो भवबंधन टड़िया। दास छगन कहे जेने मड़िया, तेना तो भवबंधन टड़िया। हे वा मुक्ति ना देनारा, कोई होए नहीं रे। वा मुक्ति ना देनारा, कोई होए नहीं रे। स्वामी श्री जी ना निशान, स्वामी श्री जी ना निशान, ओछा होए नहीं रे। स्वामी श्री जी ना निशान, स्वामी श्री जी ना निशान, ओछा होए नहीं। सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के प्रत्यक्ष स्वरूप ऐसे महान स्वामी महाराज के दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। संत विना रे साची कोण कहे, हे संत विना रे साची कोण कहे। सारा सुखनी वात सारा सुखनी वात दया रही छे जेना दिल मां
નથી ઘટમાં ઘાત નથી ઘટમાં ઘાત સંત વિના રે સાચી કોણ કહે જેમ જનનીને હૈયે હેત છે સદા સૂતને સાથ સદા સૂતને સાથ આરોગી કરવા પરભકને પાએ કડવેરા ક્વાથ પાએ કડવેરા ક્વાથ સંત વિના રે સાચી કોણ કહે જેમ ભમરી ભરે ભારે ચટકો પલટવા ઈયળનું અંગ પલટવા ઈયળનું અંગ તેમ સંત વચન કટુ કહે આપવા આપણો રંગ આપવા આપણો રંગ સંત વિના રે સાચી કોણ કહે જાણો સંત સગા છે સહુના જીવ જરૂર જણ જીવ જરૂર જાણ નિષ્કુળાનંદ નિર્ભય કરે આપે પદ નિર્વાણ આપે પદ નિર્વાણ સંત વિના રે સાચી કોણ કહે સંત વિના રે સાચી કોણ કહે અનુપ સંતને આપું ઉપમા એવું નથી જોઈએ કે એવું નથી જોઈએ કે જોઈ જોઈ જોયું મેં જીવમાં કરી ઊંડો વિવેક કરી ઊંડો વિવેક અનુપ સંતને આપું ઉપમા સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળમાં શોધે નાવે સંતને તોલ શોધે નાવે સંતને તોલ દીઠા સુણ્યા તે દોષે ભર્યા સંત અતિ અમળાયા મોલ સંત અતિ અમળાયા મોલ અનુપ સંતને આપું ઉપમા કોણ જાણે આ કેમ થયું આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ ઢાળો અલૌકિક ઢળી ગયો હે મળ્યા હરિમુખો મુખ મળ્યા હરિમુખો મુખ ભાગ્ય જાગ્યા રે આજે જાણવા હે ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો
महाराज जय माँ मणिया महाराज। निष्कुलानंद डंको जीतनो, निष्कुलानंद डंको जीतनो। वागी गयो छे आजे, वागी गयो छे आजे डंको जीतनो। वागी गयो छे आजे, वागी गयो छे आजे डंको जीतनो, डंको जीतनो। शास्त्री जी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रखर प्रवर्तक थे ही थे, लेकिन इस उपासना प्रवर्तन कार्य में जुड़े संतों और भक्तों के प्रति भी शास्त्री जी महाराज की अप्रतिम महिमा दृष्टि थी। और इसीलिए शास्त्री जी महाराज कहते थे, यदि अक्षर पुरुषोत्तम की बात कोई मेरे मस्तक पर बैठकर भी करे तो भी वो कम है। शास्त्री जी महाराज को इतनी महिमा इस उपासना प्रवर्तन के भक्तों के लिए थी। तो आइए, कैसी थी शास्त्री जी महाराज की यह भावना, जानते हैं विस्तृत प्रवचन के माध्यम से। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें इस विषय पर प्रवचन का लाभ प्रदान करें। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः, सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय स्वामीनारायण। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के लिए एक कीर्तन में लिखा गया है, अक्षर पुरुषोत्तम उपासनानि काज भूतल मां प्रगट्या तमे शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी महाराज का जन्म अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की उपासना का प्रवर्तन करने के लिए हुआ था। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि में जो ब्रह्म और परब्रह्म की महिमा बताई गई है, वह ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम। यह अक्षर और पुरुषोत्तम को मूर्तिमान करने के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपार कष्ट सहन किए थे। शास्त्री जी महाराज ने अपने जीवन की प्रत्येक क्षण और लहू का प्रत्येक कण अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का प्रवर्तन करने के लिए समर्पित कर दिया था। शास्त्री जी महाराज के जीवन में यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा कैसी थी। एक बार ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज श्रीजीपुरा गांव में विराजमान थे और श्रीजीपुरा गांव में वहाँ पर कुछ खेत संस्था के थे। उसको संभालने के लिए शास्त्री जी महाराज ने सोमा भगत को जिम्मेदारी दी थी। सोमा भगत वहाँ पर खेत में जो कपास बोया गया था, तो उस कपास के पौधों को वो खेत में पानी दे रहे थे और पानी देने के लिए उन्होंने वहाँ पर मिट्टी की एक क्यारी बनाई थी और उसके द्वारा पानी पूरे खेत में पहुँचे, ऐसा उनका विचार था। लेकिन जब वो पानी दे रहे थे तो पानी का फोर्स, उसका प्रवाह इतना तेज था कि जो मिट्टी की क्यारी सोमा भगत ने बनाई थी वो टूट जाती थी। इतने में हुआ ऐसा कि ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज
सोमा भगत के पास आए। उन्होंने देखा कि सोमा भगत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि जो मिट्टी से बनी हुई क्यारी है वो टूट जाती है। तो ऐसे समय पर शास्त्री जी महाराज ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने सोमा भगत को कहा कि सोमा भगत, मैं यहाँ पर ज़मीन पर लेट जाता हूँ और आप मेरे पर मिट्टी डालिए। उस वक्त सोमा भगत ने कहा कि अरे स्वामी जी, आप यहाँ पर लेटेंगे? शास्त्री जी महाराज ने कहा इसमें क्या है। शास्त्री जी महाराज तुरंत ही वहाँ पर लेट गए और सोमा भगत को कहा कि सोमा भगत, अब मेरे पर फावड़े से मिट्टी डालो ताकि ये जो पानी का बहाव है वो रुक जाए और पानी अंदर खेत तक पहुँचे। सोमा भगत शास्त्री जी महाराज को मना करने लगे, लेकिन उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि सोमा भगत, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के लिए क्या नहीं हो सकता है, अब कुछ भी विचार किए बिना मेरे पर मिट्टी डालो। और सोमा भगत ने 1-2 फावड़ा मिट्टी लेके शास्त्री जी महाराज के ऊपर डाली। बाद में उनका हाथ आगे चला नहीं। लेकिन इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के लिए कितना समर्पित थे। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की उनके हृदय में कितनी महिमा थी। सिर्फ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की नहीं, परंतु अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध वाले ऐसे संतों, हरिभक्तों की भी महिमा ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलती है। एक बार ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और उस वक्त वहाँ पर कथा पारायण चल रही थी। शास्त्री जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर संतों, हरिभक्तों को कथा करते थे। हुआ ऐसा कि कथा विराम हुई, उसके बाद एक उच्च कोटि के हरिभक्त प्रोफेसर जेठालाल स्वामीनारायण, वो शास्त्री जी महाराज का जो आसन था जहाँ पर बैठकर शास्त्री जी महाराज कथा करते थे, उस आसन पर बैठकर वो भी बातें करने लगे, कथा करने लगे। और ये दृश्य जब वहाँ के हरिभक्त बबू भाई ने जब देखा तो उनको ये ठीक नहीं लगा कि त्यागी का जो आसन है उस पर गृहस्थ को कभी बैठना चाहिए नहीं। तो उनको ये बात ठीक लगी नहीं और वो शास्त्री जी महाराज के पास पहुँचे और उन्होंने शास्त्री जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, आपका जो आसन है उस पर ये जेठालाल स्वामीनारायण बैठकर कथा कर रहे हैं, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, ये योग्य नहीं है। उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए बबू भाई, वो बात किसकी कर रहे थे? अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा की ही बात कर रहे थे ना। तो शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए, अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा की जो बातें हैं, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा की बातें यदि मेरे आसन पर क्या, लेकिन मेरे सिर पर बैठकर भी कोई करे ना, तो वो भी कम है। ऐसी महिमा शास्त्री जी महाराज को अक्षर पुरुषोत्तम महाराज और उनके संबंध वाले संतों भक्तों की थी। एक बार शास्त्री जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और उन्होंने अंतिम बीमारी ग्रहण की थी। देश विदेश के सभी जो हरिभक्त है शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनका समागम करने के लिए आ रहे थे। उसमें रामजी भाई नाम के एक हरिभक्त शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने शास्त्री जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, मुझे रसोई की सेवा करनी है और आपको भोजन करवाना है। उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए रामजी भाई, मैं तो अभी बहुत कम मैं खाना खाता हूँ, बहुत कम मैं भोजन लेता हूँ, तो मुझे खिलाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप एक काम करिए, जो योगी जी महाराज है वो कल मुंबई जाने वाले हैं, यदि वो रुक जाते हैं तो आप उनको ये भोजन करवाइए, तो आपकी जो सेवा है उसका यथार्थ उपयोग होगा। उस वक्त बाद में रामजी भाई योगी जी महाराज के पास जाते और कहते हैं कि स्वामी जी, यदि आप रुक जाते तो मुझे रसोई की सेवा करनी थी। और योगी जी महाराज ने देखा कि शास्त्री जी महाराज की इच्छा है, तो उन्होंने मुंबई जाने का कार्यक्रम अपना कैंसिल कर दिया और रुकने के लिए तैयार हो गए। बाद में रामजी भाई योगी जी महाराज को लेकर शास्त्री जी महाराज के पास आए और उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को देखकर कहा, रामजी भाई को कहते हैं कि देखिए रामजी भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड में योगी जी महाराज जैसा कोई संत नहीं है, उनकी सेवा वो मेरी सेवा के बराबर ही है। तो ऐसी महिमा शास्त्री जी महाराज को
योगी जी महाराज की और सब संतों की थी। तो संतों भक्तों की शास्त्री जी महाराज ऐसी महिमा समझते थे। भगवान स्वामीनारायण ने मध्य के 63वें वचनामृत में कहा है कि भगवान के जो भक्त है वो तो केवल ब्रह्म की मूर्ति ही है, उनमें कभी भी हमें मनुष्य भाव लाना चाहिए नहीं। तो ऐसी दिव्य दृष्टि संतों भक्तों के प्रति ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज की थी। एक बार शास्त्री जी महाराज गोंडल में विराजमान थे और वहाँ पर उत्सव था, और उस वक्त अफ्रीका के कुछ हरिभक्त वहाँ गोंडल ये उत्सव का समागम का लाभ लेने के लिए आने वाले थे। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने गोंडल मंदिर के जो कोठारी संत थे उनको बुलाया और कहा कि देखो, दूर देश अफ्रीका से सब हरिभक्त यहाँ पर दर्शन समागम का उत्सव का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनके ठहरने की, उनके भोजन की आप अच्छी तरह से व्यवस्था करना, उसमें किसी भी प्रकार की कमी न रहे, उनको किसी भी प्रकार की मुश्किल ही ना हो, और यदि वो पानी मांगे तो हमें दूध देना है, ऐसी सेवा हमें उनकी करनी है। तो देखो भक्तों की कितनी महिमा ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज को थी। शास्त्री जी महाराज वहाँ पर बोचासण में थे और वहाँ बोचासण में एक दूढ़ा भगत था और वो बहुत ही सामान्य और मंदिर की छोटी बड़ी सेवा वो करते थे। पिछले 20 सालों से मंदिर में जो बर्तन हैं, बोचासण मंदिर के जो बर्तन हैं, हरिभक्तों ने जो भोजन किया हो, वो जो जूठे बर्तन होते हैं, उसकी सफाई की सेवा ये दूढ़ा भगत करते थे। शास्त्री जी महाराज सभी संतों भक्तों को कहते थे कि ये दूढ़ा भगत को यदि आप वस्त्र अर्पण करें, उनके वस्त्रों की सेवा करें, तो वो मेरी सेवा के बराबर ही है। तो एक मंदिर का सामान्य एक सेवा करने वाला एक भक्त, उसकी भी शास्त्री जी महाराज ऐसी महिमा समझते थे। एक बार ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और वहाँ पर बबू भाई कोठारी नाम के एक हमारे निष्ठावान भक्त है, उनके घर पर शास्त्री जी महाराज रुके हुए थे। लेकिन ये बबू भाई का जो घर था वो थोड़ा नीचा था, छत थोड़ी नीची थी, तो जब घर में अंदर प्रवेश करते हैं या उठने बैठने में वो छत सिर पर टकराए, ऐसी संभावना रहती थी, ऐसा भय रहता था। तो ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के साथ उस वक्त वहाँ पर निर्गुणदास स्वामी थे, तो उन्होंने शास्त्री जी महाराज को कहा कि स्वामी जी ये घर छोटा है, आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, तो हमारे एक दूसरे भाई शंकर भाई सॉलिसिटर नाम के हरिभक्त है, उनका घर थोड़ा खुला है और अच्छी व्यवस्था है, तो हम वहाँ रहने के लिए चले जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए निर्गुण स्वामी, भगवान स्वामीनारायण है ना, वो भी वर्षों तक ऐसे ही छोटे कमरे में रहे हैं, और ये जो बबू भाई जो भक्त है वो तो भगवान के भक्त है, मुक्त है, तो वो जिस घर में रहे हैं वो तो अक्षरधाम के तुल्य है, तो हमें दूसरी कहीं जगह पर नहीं जाना है, हमें यहाँ पर ही रहना है। तो ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज समझते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज यही बबू भाई के घर पर थे और शास्त्री जी महाराज ने भोजन किया, उसके बाद वो नमक के पानी के गरारे करते थे। तो शास्त्री जी महाराज ने बबू भाई को कहा कि बबू भाई, क्या आपके घर में नमक होगा? तो बबू भाई ने कहा कि अरे स्वामी जी, नमक तो घर में होता ही है ना, और आप होगा ऐसा क्यों कहते हैं? आप हमें आज्ञा दीजिए कि नमक लाइए, ऐसे आप बोलिए। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि आपके घर में हम मांगे और नमक न हो तो आपको दुख लगे, तो वो एक मानसिक हत्या है। इसीलिए शास्त्री जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शास्त्री जी महाराज ने एक बार ऐसे ही जल्दी जल्दी में बोला कि बबू इधर आओ, तो शास्त्री जी महाराज ने तुरंत ही बाद में अपने गाल पर खुद को ही चाटा मारा। तो बबू भाई ने कहा कि अरे स्वामी जी क्यों ऐसा किया? बबू भाई को शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि देखो, मैंने आपका अपमान कर दिया, आपको बबू करके पुकारा, आपको तो मुझे बबू भाई करके पुकारना चाहिए। कभी भी शास्त्री जी महाराज किसी को तुम कह के पुकारते नहीं थे, सभी को आप, यानी ऐसा मानवाचक शब्द का उपयोग करके शास्त्री जी महाराज सबको बुलाते थे। तो ऐसी भक्तों की महिमा ये शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी। शास्त्री जी महाराज ने हरि भक्तों की ऐसी महिमा तो वो समझते ही थे, लेकिन हरि भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम था, हरि भक्तों के प्रति उनकी जो आत्मीयता और स्नेह का जो भाव था, हरि भक्तों की जो वो चिंता करते थे, उससे भी हमें पता चलता है कि उनके हृदय में हरि भक्तों का
कितना अपार महिमा और ये वो भक्तों को कितना दिव्य समझते थे, कितनी उनकी महिमा थी, ये ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलता है। शास्त्री जी महाराज एक बार सारंगपुर गांव में विराजमान थे और उस वक्त नवागाम सेजक पर गांव है, वहाँ के एक हरि भक्त तड़शी भाई, तो वो थोड़े बीमार हो गए थे और उनकी अंतिम अवस्था नज़दीक आ गई थी और शास्त्री जी महाराज को सारंगपुर में इस बात का पता चला, उनको ये समाचार मिले। तुरंत ही शास्त्री जी महाराज जो है रात्रि को वहाँ से सारंगपुर से निकले और बोटाद पधारे और बोटाद में वहाँ पर रात को 8 बजे शास्त्री जी महाराज ट्रेन में बैठे, 1 घंटे का सफ़र करके 9 बजे शास्त्री जी महाराज चूड़ा नाम का एक स्टेशन है, वहाँ पर शास्त्री जी महाराज उतरे और वहाँ से करीबन 5-1 किलोमीटर चलकर ये जो सेजकपर गांव है वहाँ पर शास्त्री जी महाराज गए और ये जो तड़सी भाई थे उनके घर पर शास्त्री जी महाराज पहुँचे। शास्त्री जी महाराज ने दरवाज़ा खटखटाया घर का, तो उनके जो पुत्र थे मकन भाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनको आश्चर्य हुआ कि अरे स्वामी जी, इतनी रात को आप हमारे घर पर अचानक कैसे? तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि हमें समाचार मिले हैं कि आपके पिताजी बीमार है, तो उनको देखने के लिए हम आए हैं। शास्त्री जी महाराज बाद में तरसी भाई से मिले, उनको आशीर्वाद दिए, उनके शरीर पर हाथ पसारा, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वामी जी ने प्रार्थना की और बाद में गांव में एक मंदिर था, वहाँ पर शास्त्री जी महाराज ने रात्रि निवास किया। तो एक हरि भक्त को देखने के लिए, उसकी तबीयत के समाचार पूछने के लिए शास्त्री जी महाराज ने इस प्रकार से कष्ट सहन किया। इससे हमें पता चलता है कि भक्तों की कितनी महिमा शास्त्री जी महाराज के हृदय में थी। शास्त्री जी महाराज एक बार अहमदाबाद में थे और उसके बाद जन्माष्टमी का उत्सव करने के लिए शास्त्री जी महाराज अटलादरा जाने वाले थे, बड़ौदा। और वहाँ अटलादरा के जो सब भक्त है, उन्होंने शास्त्री जी महाराज को बहुत ही प्रेमाग्रह से कहा था कि स्वामी जी, जन्माष्टमी का उत्सव तो आपको यहाँ अटलादरा में नहीं, उसमें ही, यहाँ पर ही हमारे साथ मनाना है, तो आप अवश्य कोई भी अपना जो कार्यक्रम है उसको एडजस्ट करके यहाँ जन्माष्टमी उत्सव में हमारे पास यहाँ पर अटलादरा आ जाइएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि अहमदाबाद में शास्त्री जी महाराज थे और जन्माष्टमी का उत्सव नज़दीक आ रहा था और शास्त्री जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सेहत ठीक नहीं थी। तो शास्त्री जी महाराज को लेकिन मन में लगा कि सब अटलादरा के हरि भक्तों ने कहा है कि जन्माष्टमी में आना है और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज को हरि भक्तों के प्रति इतना प्रेम और उनके प्रति इतना आत्मीयता का भाव था कि वो जाने के लिए तैयारी थे। और बाद में तो शास्त्री जी महाराज ने वहाँ अहमदाबाद के हरि भक्तों को बोला कि देखो, यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक न हो, यदि मेरी तबीयत ठीक न हो, फिर भी आप मुझे मोटर कार या ट्रेन में डालकर भी मुझे अटलादरा जन्माष्टमी उत्सव से पहले पहुंचा दीजिएगा। और शास्त्री जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वे हरिभक्तों को राजी करने के लिए वहाँ ट्रेन में अटलादरा पहुँचे और ये जन्माष्टमी के उत्सव में उन्होंने भाग लिया। तो देखिए कि हरिभक्तों को राजी करने के लिए उन्होंने कभी अपने शरीर के सामने देखा नहीं है, यानी उनकी कितनी महिमा होगी हरिभक्तों की कि अपने शरीर की भी चिंता शास्त्री जी महाराज ने कभी नहीं की थी। तो ऐसी वो हरिभक्तों की महिमा शास्त्री जी महाराज समझते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार सारंगपुर में विराजमान थे और उस वक्त अहमदाबाद से प्रेमचंद भाई और बबू भाई वो शास्त्री जी महाराज का दर्शन समागम का लाभ लेने के लिए अहमदाबाद से सारंगपुर आए थे और हरिभक्तों को जहाँ पर ठहराते हैं वहाँ निवास में, हरिभक्तों के निवास में वो दोनों भक्त वहाँ पर रुके हुए थे और वो एकादशी का दिन था। तो शास्त्री जी महाराज ने ये दोनों हरिभक्तों को व्रत का भोजन कराने के लिए उन्होंने जो राजगीरा का हलवा आता है, खजूर है, घी है, वो थाली में तैयार करके शास्त्री जी महाराज ये दोनों हरिभक्त जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर गए और उनके कमरे में जाकर शास्त्री जी महाराज ने उनको ये भोजन वहाँ पर दिया। तो उस वक्त बबू भाई ने कहा कि अरे स्वामी जी, आपने क्यों कष्ट उठाया, यदि हमें कहा होता तो हम आ जाते। उस वक्त शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे महान भक्त यहाँ पर आए हो और आपको भोजन कराए, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसलिए हम आए हैं। तो देखो हरि भक्तों की कितनी महिमा शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी, उनके प्रति कितना प्रेम और आत्मीयता का भाव ये शास्त्री जी महाराज के हृदय में था, इस प्रसंग से हमें पता चलता है। एक बार शास्त्री जी महाराज को एक हरि भक्त ने पूछा
कि स्वामी जी आप हर रोज़ कितनी माला करते हैं। उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मेरा जो नियम है वो 101 माला तो मैं नियमित हर रोज़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद जितनी भी माला मैं करता हूँ वो सभी हरि भक्तों तन मन धन से सुखी बने, सभी की सुखाकारी के लिए मैं हर रोज़ माला करता हूँ। तो भक्तों को भक्त सब सुखी बने, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध वाले भक्त सब सुखी बने, इसके लिए शास्त्री जी महाराज वो हर रोज़ माला करते थे, प्रार्थना करते थे। शास्त्री जी महाराज की 84 वर्ष की आयु थी, लेकिन फिर भी अत्यंत उत्साह था। कोई भी हरि भक्त उनके पास आए, उनको अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा की बातें वो करते रहते थे। तो एक बार सभी हरि भक्तों ने कहा कि स्वामी जी अब थोड़ा आप विश्राम करो, आराम करो, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखो भगवान की मूर्ति में तो मैं हर रोज़ आराम करता ही हूँ, लेकिन आप जैसे ये सब महान भक्त दिव्य सब भक्त इधर आए हो और आप जैसे हरि भक्तों का योग हुआ हो, तो अंतर में से भगवान स्वामीनारायण मुझे प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि ये सब भक्त आए हैं तो उनको आप बातें करो, इसलिए मुझसे रहा जाता नहीं है। तो कोई भी भक्त हो, उनकी ऐसी महिमा थी कि मैं इस प्रकार से कैसे उनको अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा समझाऊँ और ये सब भक्त सुखी बने, ये अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत सब समझे। तो सतत शास्त्री जी महाराज के हृदय में ये भावना जो है वह बहती रहती थी। अक्षर पुरुषोत्तम के संबंध वाले हरि भक्तों की महिमा शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी। यह हमें कैसे पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज हरि भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा करने के लिए भी हमेशा वह तैयार रहते थे, और एक भी हरि भक्तों की संतों की सेवा करने का अवसर शास्त्री जी महाराज कभी चूकते नहीं थे। ऐसा उनके जीवन में हरि भक्तों का सेवा करने की ये जो भाव था और ऐसी महिमा हरि भक्तों और संतों के प्रति शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी। जूनागढ़ में वहाँ पर एक जागा स्वामी थे और वो गुणातीतानंद स्वामी के उच्च कोटि के शिष्य थे, और गुणातीतानंद स्वामी की सेवा करके उन्होंने स्वामी जी की बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त की थी, और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के वो प्रखर उपासक भी थे। और जब वो उन्होंने अंतिम बीमारी ग्रहण की और शास्त्री जी महाराज को इस बात का पता चला, तो शास्त्री जी महाराज ये जागा भगत की सेवा करने के लिए उनके पास पहुंच गए। जागा भगत को बहुत समय से शौच विधि नहीं हुई थी और उनके पेट में भी दर्द हो रहा था, बंद कोष के कारण बहुत उनको पेट में दर्द हो रहा था। तो शास्त्री जी महाराज ने बाद में उनकी वहाँ पर सेवा की। शास्त्री जी महाराज ने उनकी जो गुदा है उसमें उंगली डालकर जो मल अंदर भरा हुआ था पेट में वो सब निकाला, और उससे जागा भगत को बहुत ही शांति हो गई। बाद में 2-3 दिन जागा भगत जब तक उनका धाम गमन नहीं हुआ, शास्त्री जी महाराज उनके पास रहे, और सभी प्रकार की उनकी जो सेवा है शास्त्री जी महाराज ने महिमा समझ कर की कि अक्षर पुरुषोत्तम के ये जो सेवक है उनकी सेवा मुझे करनी है। इस प्रकार से शास्त्री जी महाराज ने जागा भगत की वहाँ पर अंतिम सेवा की। तो इससे हमें पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज के जीवन में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध वाले भक्तों की कैसे और दिव्य महिमा शास्त्री जी महाराज उनकी समझते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार अटलादरा में विराजमान थे और रात्रि को करीबन 1 बजे शास्त्री जी महाराज जागृत हुए और वो बाहर निकले तो उनको शौच जाना था शास्त्री जी महाराज को। तो बाहर वो जैसे ही निकले तो उन्होंने देखा कि एक खुशहाल भाई नाम के बहुत ही वरिष्ठ हरि भक्त थे, तो वो वहाँ अटलादरा मंदिर में से चक्कर काट रहे थे। तो शास्त्री जी महाराज ने खुशहाल भाई को पूछा कि अरे खुशहाल भाई, अभी रात के 1 बजे है और आपने अभी विश्राम आप नहीं कर रहे हैं और अभी इधर क्या कर रहे हैं। तो खुशहाल भाई कुछ बोले नहीं, लेकिन शास्त्री जी महाराज उनके मनोभाव को समझ गए। शास्त्री जी महाराज बाद में तुरंत ही गए और एक चारपाई थी उसको लेकर आए, और जिस बिस्तर पर जिस गद्दे पर शास्त्री जी महाराज सोए हुए थे वो गद्दा भी लेकर आए और ये चारपाई पर उसको रख के जो खुशहाल भाई थे उनके लिए आराम करने की जो व्यवस्था है शास्त्री जी महाराज ने वहाँ पर तैयार कर दी। और खुशहाल भाई को कहा कि खुशहाल भाई आप यहाँ पर विश्राम करो। तो खुशहाल भाई ने कहा कि अरे स्वामी जी, आपने क्यों ये सारा मतलब कष्ट सहन किया, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि देखिए, आप भगत जी महाराज के महान शिष्य है, महान आप भक्त है, तो आप यदि न सोए तो हम कैसे सो सकते हैं। शास्त्री जी महाराज ने
वहाँ पर खुशहाल भाई के लिए सारी व्यवस्था की, उसके बाद ही वो आराम करने के लिए गए। तो ऐसी भक्तों की सेवा वो शास्त्री जी महाराज करते थे, महिमा समझकर सेवा करते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार अहमदाबाद में थे और वहाँ पर सत्संगी जीवन ग्रंथ की शास्त्री जी महाराज कथा कर रहे थे, पारायण कर रहे थे। और एक दिन हुआ ऐसा कि एक विज्ञान दास स्वामी नाम के एक संत थे, तो उनको शौच विधि करने के लिए जाना था। अब शाम का समय था, करीबन 7-8 बज चुके थे, तो अंधेरा था। तो लालटेन लेकर ये विज्ञान दास स्वामी के साथ जाए ऐसा कोई था नहीं, और वो थोड़ा सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। और शास्त्री जी महाराज ने जैसे ही विज्ञान दास स्वामी को देखा, उनको पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी शौच के लिए जाना है। शास्त्री जी महाराज तुरंत ही समझ गए। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ आता हूँ। और लालटेन लेकर शास्त्री जी महाराज विज्ञान दास स्वामी के साथ गए। तो ऐसे संतों की भी सेवा शास्त्री जी महाराज संबंध वाले भक्तों की महिमा समझकर वो सब करते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार सयाजीपुरा गांव में थे और वहाँ पर आशा भाई और ईश्वर भाई, ये दोनों बहुत ही निष्ठावान वो भक्त थे शास्त्री जी महाराज के। उनके घर पर शास्त्री जी महाराज वहाँ पर रुके थे, दूसरे भी संत वहाँ पर शास्त्री जी महाराज के साथ थे। अब ये जो आशा भाई और ईश्वर भाई है, वो कहीं बाहर दूसरे गांव में अपने कामकाज के लिए गए हुए थे और शास्त्री जी महाराज इनके घर पर ही थे। और हुआ ऐसा कि अचानक आकाश में बादल छाए और बारिश जैसा मौसम हो गया। तो उस वक्त ये आशा भाई ईश्वर भाई के घर के आंगन में वहाँ पर गाय भैंसों का जो चारा है वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ था। शास्त्री जी महाराज को लगा कि अभी ये बारिश होगी तो ये सारा चारा जो यहाँ पर पड़ा है वो सब बिगड़ जाएगा। तुरंत ही शास्त्री जी महाराज ने सभी संतों को कहा कि संतों चलो आओ, ये जो चारा है उसको उठाकर अंदर घर के अंदर रख दीजिए। और खुद शास्त्री जी महाराज भी संतों के साथ ये हरि भक्त के घर का जो चारा है वो न बिगड़ जाए, उसके लिए वो भी सेवा में वहाँ पर जुट गए। तो भक्तों की ऐसी महिमा शास्त्री जी महाराज समझते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज और दूसरे सब संतों के साथ वो जूनागढ़ की पंचतीर्थी करने के लिए निकले हुए थे। और पंचतीर्थी करते करते शास्त्री जी महाराज बाद में मांगरोल गांव में वहाँ पर पधारे और वहाँ पर डॉक्टर अर्जुन भाई के घर पर सभी संतों का वहाँ पर निवास था। वहाँ पर वो ठहरने वाले थे, भोजन भी उनके घर पर ही करने वाले थे। और हुआ ऐसा कि बैलगाड़ी में सफ़र करने से सभी जो संत थे वो बहुत ही उनको थकान लगी थी, तो सभी संत सब सो गए थे। और इधर योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज बाद में उन्होंने देखा कि अभी तो भोजन सब बनाना है, तैयारी करनी है, तो संतों को उन्होंने सोने दिया। और खुद शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज वो सब रसोई बनाने लगे। तो योगी जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी आप रहने दीजिए, मैं रसोई बना देता हूँ। तो शास्त्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ सेवा करूँगा। और बाद में शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज ने दोनों ने साथ में मिलकर सभी संतों के लिए, हरि भक्तों के लिए रसोई बनाई। और बाद में सभी जो रसोई सब तैयार हो गई, बाद में ठाकुर जी को भोग लगाया और जो संत सब विश्राम कर रहे थे उनको जगाकर सभी को प्रेम से भोजन करवाया। तो इस प्रकार से शास्त्री जी महाराज सभी संतों, हरि भक्तों की सेवा करते थे, महिमा समझकर सेवा करते थे कि ये सभी जो भक्त है वो अक्षर पुरुषोत्तम के संबंध वाले हैं, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के वो सब सेवा करते हैं, उनका दिव्य संबंध उनको हुआ है। ऐसे भाव से वो महिमा समझकर सभी संतों, हरि भक्तों की सेवा भी करते थे। शास्त्री जी महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि वे संतों, हरि भक्तों के दास बनकर रहे हैं। मतलब उनके हृदय में हमेशा ये भाव रहता था कि ये सब संत और सब भक्त जो है वो भगवान की ऐसी सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के मंदिरों का निर्माण में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। तो मैं भी इन सब संतों, हरि भक्तों की सेवा करूं, सबका दास बनकर रहूं, ऐसा भाव शास्त्री जी महाराज के मन में हमेशा रहता था। तुलसीदास जी का एक प्रसंग याद आता है कि तुलसीदास जी नाभाजी करके एक भक्त थे, उनके घर पर जब तुलसीदास जी गए तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने देखा कि वहाँ पर सभी वैष्णव भक्त पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे। तो तुलसीदास जी भी वहाँ पर वैष्णव भक्तों की जो पंक्ति थी वहाँ पर जाकर बैठ गए। और परोसने वाला वहाँ पर निकला तो वो सबको पूरी परोस रहा था। तो तुलसीदास जी के पास जब वो परोसने वाला व्यक्ति आया, उसने तुलसीदास जी के हाथों में
पूरी दी। बाद में उसके बाद खीर परोसने वाला आया, तो सभी के पात्र में वो खीर परोस रहा था, लेकिन तुलसीदास जी के पास जब वो परोसने वाला व्यक्ति आया तो तुलसीदास जी के पास तो कोई पात्र नहीं था, तो खीर किस में दे। पूरी तो उन्होंने हाथ में ली, लेकिन हाथ में खीर तो ले नहीं सकते। तो तुलसीदास जी ने उस वक्त वहाँ पर एक वैष्णव भक्त का एक जूता पड़ा हुआ था, वो जूता अपने हाथ में लेकर कहा कि आप इसमें खीर परोसो। परोसने वाले को आश्चर्य हुआ कि जूते में खीर। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाकी मुखन से भूले निकसे राम, ताके पक्की पहनिया मेरे तन की चाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भक्त के मुख से एक बार भी राम नाम का उच्चारण हुआ है, तो उस भक्त के लिए मेरे शरीर की चमड़ी उधेड़ कर मैं उसके लिए पहनिया मतलब उसकी जूती बनाऊं मेरी चमड़ी की, ऐसी महिमा तुलसीदास जी ये सब भक्तों की समझते थे। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि जिन जिन भक्तों ने अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की सेवा की है, अक्षर पुरुषोत्तम के संबंध में आए हैं, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध में आए हैं, ऐसे भक्तों की शास्त्री जी महाराज ऐसी महिमा समझते थे कि एक बार भी किसी ने यदि स्वामीनारायण नाम का उच्चारण किया है, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का जो नामोच्चारण है किसी के मुख से निकला है, तो शास्त्री जी महाराज उसकी दास बनकर सेवा करते थे। शास्त्री जी महाराज के हृदय में भी ऐसा भाव हमें देखने को मिलता है। शास्त्री जी महाराज रढ़ू गांव में विराजमान थे और वहाँ पर सत्संगी जीवन ग्रंथ की शास्त्री जी महाराज कथा कर रहे थे, पारायण कर रहे थे। और कथा का विश्राम का समय हुआ तो दोपहर के समय सभी हरिभक्त वहाँ पर भोजन करने वाले थे। तो हरिभक्तों ने विचार किया कि वहाँ पर जो कथा का स्थान जो था, वहाँ से थोड़ी दूरी पर वहाँ एक 3-4 नीम के वृक्ष थे और वहाँ पर अच्छी छाँव भी थी। तो हरिभक्तों को विचार आया कि चलो वहाँ नीम वृक्ष के छाँव में बैठकर वहाँ पर भोजन करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर गए तो देखा तो वहाँ पर गाय भैंस ने वहाँ पर गोबर डाला हुआ था, तो स्थान जरा बिगड़ा हुआ था। तो हरिभक्तों को विचार आया कि अब कहाँ भोजन करेंगे। शास्त्री जी महाराज ने तुरंत ये देखा, वे खड़े हुए और झाड़ू लेकर वो नीम वृक्ष के नीचे जो गाय और भैंस ने जो गोबर किया था वो झाड़ू से उन्होंने वहाँ पर साफ कर दिया और वो स्थान स्वच्छ कर दिया और सभी भक्तों के लिए वहाँ पर बैठने की सुविधा जो है, भोजन करने के लिए बैठने की जो व्यवस्था है, शास्त्री जी महाराज ने वहाँ पर की। अब खुद वक्ता थे, खुद गुरु थे, लेकिन उन्होंने श्रोतागणों की, जो उनके भक्त है, जो भगवान स्वामीनारायण के भक्त है, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के भक्त है, उनकी महिमा समझकर शास्त्री जी महाराज ने ऐसी सेवा की थी। शास्त्री जी महाराज एक बार बोचासन में विराजमान थे और उस वक्त सोजित्रा गांव के 3-4 भक्त जो है वे शास्त्री जी महाराज को मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए बोचासन आए थे। और रात्रि को ट्रेन ज़रा लेट बोचासन में पहुंची, तो सभी हरिभक्तों को भोजन भी बाकी था। तो शास्त्री जी महाराज सभी की राह देख रहे थे, सभी को बाद में बिठाकर सब प्रेम से स्वामी जी ने सभी को भोजन कराया शास्त्री जी महाराज ने। और उसके बाद हरिभक्तों की जो ये जूठी थाली थी वो शास्त्री जी महाराज खुद उसको धोने लगे। तो जो हरिभक्त थे उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, आप हमारी जूठे बर्तन क्यों साफ़ कर रहे हैं, आप रहने दीजिए, हम कर देंगे। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करो, आपको ये बर्तन साफ़ करना नहीं आएगा, मैं कर देता हूँ। और आप जैसे भगवान के भक्तों की हमें सेवा कब मिलेगी। इस प्रकार से शास्त्री जी महाराज ने हरिभक्तों के जो जूठे बर्तन हैं वहाँ पर धोए। शास्त्री जी महाराज कई बार कहते थे कि हरिभक्तों के जूठे बर्तन साफ कर करके ये नाखून घिस चुके हैं और तब ये सत्संग बढ़ा है। मतलब इस प्रकार से हरिभक्तों की सेवा करके खुद दास बनकर सभी की महिमा समझकर शास्त्री जी महाराज सेवा करते थे। और इस प्रकार से शास्त्री जी महाराज ने ये सत्संग का प्रचार और प्रसार का कार्य किया हुआ है। खुद गुरु थे, उपदेष्टा थे और मंदिर की अधिष्ठाता होने के बावजूद भी शास्त्री जी महाराज सभी की महिमा समझकर सेवा करते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार वड़ताल गांव में विराजमान थे और वहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की प्रसादिक एक वहाँ गोमती तालाब है, गोमती सरोवर है। तो वहाँ पर शास्त्री जी महाराज सभी संतों हरिभक्तों के साथ वहाँ गोमती सरोवर में स्नान करने के लिए गए। और उस वक्त एक बहुत ही ऊंचे खानदान के एक हरिभक्त वे भी वहाँ पर स्नान करने के लिए शास्त्री जी महाराज के साथ गए हुए थे। तो उनके घर में तो सब प्रकार की व्यवस्था थी, नौकर चाकर थे, तो वे अपना काम भी खुद नहीं करते थे।
तो हुआ ऐसा कि स्नान करने के बाद जो गीला वस्त्र था, जो धोती उन्होंने पहनी हुई थी, वो गीली धोती वहाँ पर ही छोड़कर फिर वो आगे निकल गए, दूसरा वस्त्र पहनकर, नया वस्त्र पहनकर वो चलने लगे। तो शास्त्री जी महाराज ने ये देख लिया। तो थोड़े जब सब आगे निकले तो शास्त्री जी महाराज ने सभी संतों हरिभक्तों को कहा कि आप आगे चलिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के शास्त्री जी महाराज वापस आए और वो जो हरिभक्त ने गीली धोती वहाँ पर छोड़ी हुई थी, तो शास्त्री जी महाराज उसको धोने लगे, उसको साफ़ किया, पानी में अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसको निचोड़कर वो जो धोती है बाद में शास्त्री जी महाराज ने वो हरिभक्तों को दी। तो खुद गुरु थे लेकिन फिर भी हरिभक्तों के ऐसे कपड़े धोना, उनके लिए उनके जो जूठे बर्तन है वो साफ़ करना, इस प्रकार की सेवा शास्त्री जी महाराज महिमा समझ कर करते थे। तो ये जो दासत्व भाव शास्त्री जी महाराज के जीवन में था, इसका कारण ये था कि वो संतों हरिभक्तों की ऐसी संबंध की महिमा वो समझते थे। शास्त्री जी महाराज एक बार इंदौर में विराजमान थे और उस वक्त वहाँ पर एक सामान्य स्थिति के एक हरिभक्त थे। तो उनकी अत्यंत इच्छा थी कि शास्त्री जी महाराज मेरे घर पे भोजन करने के लिए आए। तो उस वक्त निर्गुण दास स्वामी भी शास्त्री जी महाराज के साथ ही वहाँ पर गए हुए थे। तो शास्त्री जी महाराज ने उस हरिभक्त का संकल्प पकड़ लिया और शास्त्री जी महाराज ने कहा कि आपकी इच्छा है तो आपके घर पर हम भोजन करने के लिए आएंगे। तो वो हरिभक्त अत्यंत खुश हो गए, अत्यंत आनंदित हो गए, अत्यंत उत्साहित हो गए और उन्होंने बाद में सारी तैयारी कर दी। शास्त्री जी महाराज ने कहा था कि आप अपने घर पे जो भी भोजन की सामग्री है, सीधा सामग्री सब तैयार रखिएगा, हम आके रसोई बनाएंगे। और शास्त्री जी महाराज बाद में उस हरिभक्त के घर पर पधारे और निर्गुण स्वामी भी साथ में थे। तो शास्त्री जी महाराज ने कहा कि सब तैयार है। उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी, ये सब रसोई की सामग्री हमने तैयार रखी है, आटा है, ये दाल चावल है, ये सब्जियां हैं। तो निर्गुण स्वामी ने पूछा उस हरिभक्त को कि कितने लोगों की रसोई बनानी है। तो उस हरिभक्त ने कहा कि स्वामी जी, मैंने तो सभी को बोला है कि शास्त्री जी महाराज मेरे घर पर आ रहा है तो करीबन 100 जितने लोग तो आएंगे ही। निर्गुण स्वामी को आश्चर्य लगा कि अरे 100 लोगों की रसोई हम बनाएं। शास्त्री महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। बाद में शास्त्री जी महाराज वहाँ रसोई घर में गए। अब उस ज़माने में ऐसा कोई चूल्हा तो था नहीं, मतलब लकड़ियाँ जला के और उपले जला के चूल्हा मतलब इस प्रकार से जला के रसोई बनाई जाती थी। तो शास्त्री जी महाराज ने तो सारी तैयारी शुरू कर दी और चूल्हा वहाँ पर जलाया तो इतना धुआं हुआ तो निर्गुण स्वामी से रहा नहीं गया, उनकी आंखों में से पानी निकलने लगा, खांसी आने लगी। शास्त्री महाराज ने कहा कि निर्गुण स्वामी आप एक काम करिए, आप बाहर जाइए, हरिभक्तों को जरा कथा वार्ता करिए, मैं यहाँ पर रसोई बना दूंगा। निर्गुण स्वामी ने कहा कि स्वामी जी आप अकेले बनाएं क्या? हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगा। और बाद में शास्त्री जी महाराज ने अकेले ने 100 हरिभक्तों के लिए वहाँ पर दाल चावल और लड्डू है, 2 सब्जियां हैं, पकोड़े हैं, शास्त्री जी महाराज ने खुद ने अकेले नहीं बनाए। और बहुत ही मतलब 1-1.5 घंटे में तो शास्त्री जी महाराज ने सब कुछ वहाँ पर रसोई वो सब तैयार कर दी। और बाद में सभी हरिभक्तों को शास्त्री जी महाराज ने वहाँ पर बिठाया, अपने हाथों से स्वामी जी ने सभी को लड्डू परोसे और सभी को प्रेम से भोजन करवाया। और अंत में सभी हरिभक्तों ने भोजन कर लिया। बाद में शास्त्री जी महाराज जो है वो खुद भोजन करने के लिए बैठे, अभी तो थोड़ा खाया न खाया और हाथ धोकर शास्त्री जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। तो ऐसो देखिए ऐसी महिमा हरिभक्तों की थी कि खुद वो उन्होंने रसोई बनाकर अनेक बार हरिभक्तों को भोजन करवाया था। मेहमान ने यजमान बनकर भक्तों की सेवा की। शास्त्री जी महाराज तो मेहमान थे लेकिन वो खुद यजमान बन गए और उन्होंने इस प्रकार से हरिभक्तों की सेवा की। तो इससे हमें पता चलता है कि हरिभक्तों की कितनी महिमा शास्त्री जी महाराज समझते थे। भागवत में उद्धव जी की बात आती है कि उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो वृंदावन में आप वृक्ष वेली लता और औषधि के रूप में आप मेरा दूसरा जन्म मुझे दीजिएगा, ताकि जब वहाँ से वृंदावन से गोपियाँ पसार हो तो उनकी जो चरण रज है वो मेरे पे पड़े तो मैं धन्य हो जाऊँगा। ऐसी प्रार्थना उद्धव जी ने भगवान से की और उसका श्लोक भी अद्भुत भागवत में लिखा गया है। आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, यानी हे भगवान मैं औषधि बनूं, लता बनूं और ये वृक्ष वेली का अवतार मुझे दीजिएगा
ताकि गोपिया की जो चरण रज है मेरे पर पड़े तो मैं धन्य हो जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना उद्धव जी ने की। इस प्रकार की वो महिमा गोपियों की समझते थे। ऐसी ही महिमा शास्त्री जी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम के संबंध वाले संतों हरिभक्तों की समझते थे। इसीलिए शास्त्री जी महाराज सभी हरिभक्तों के प्रति ऐसा प्रेम और आत्मीयता का भाव उनके हृदय में हमें देखने को मिलता है। हरिभक्तों की संतों की ऐसी सेवा और हरिभक्तों संतों के प्रति ऐसा दासत्व भाव शास्त्री जी महाराज के जीवन में था। तो आज के दिन हम भगवान स्वामीनारायण गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शास्त्री जी महाराज के हृदय में, उनके जीवन में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध वाले संतों हरिभक्तों की जैसी महिमा थी वैसी हमारे जीवन में भी आए। यही आज के दिन भगवान और संत के चरणों में प्रार्थना। महिमा मूर्ति ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में आज के दिन हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। अनंत जीवों को भ्रमरूप करने के लिए आरंभित अक्षर पुरुषोत्तम उपासना प्रवर्तन का यह यज्ञ और उसमें जुड़े संतों भक्तों के प्रति कैसी थी शास्त्री जी महाराज की महिमा दृष्टि, उनको हमने प्रवचन के माध्यम से जाना। आइए अब बारी हमारी है हमारे साथ रहते हमारे मंडल के और हमारे सत्संग परिवार के सभी इस प्रवर्तक संतों भक्तों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम बल प्रेरक वचनों का लाभ प्रदान करते हैं। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रेरक वचनों से लाभान्वित करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। शास्त्री जी महाराज का प्रागट्य दिन महाशुद्धि पांचम वसंत पंचमी गुजरात में आणंद जिला का मेराव गांव, वहाँ शास्त्री जी महाराज प्रकट हुए। बचपन से ही उनको भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति थी। पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और मेराव के नज़दीक जो वरताल, वहाँ बार बार दर्शन के लिए जाते थे। बचपन से ही इनके हृदय में वैराग्य प्रकट हुआ और उन्होंने इस साधु की दीक्षा प्राप्त की। वो अभ्यास में और व्यवहार में हर एक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़े हुए थे। लेकिन इसके आगे की बात, जो साधुता की बात भगवान स्वामीनारायण और सब संतों ने बताई है, वो साधुता में वो बहुत आगे बढ़े हुए थे। स्वामीनारायण भगवान के साथ जो गुणातीतानंद स्वामी प्रकट हुए, तो उनकी बात जब इनके समझ में आई तो उन्होंने ये अक्षर और पुरुषोत्तम माने गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान, ब्रह्म और परब्रह्म, तो इनकी मूर्तियां स्थापन करने का एक संकल्प किया
और उस जमाने में जब कोई ऐसे बड़े बड़े धनवान हरिभक्त नहीं थे और ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं थे, उस समय में उन्होंने एक कार्य अक्षय पुरुषोत्तम निष्ठा का प्रचार का शुरू किया और पहला मंदिर उन्होंने एक बनाया और अक्षय पुरुषोत्तम की निष्ठा में की मूर्ति मध्य मंदिर में स्थापना की और उनका डंका बजने लगा। बाद में सौराष्ट्र में सारंगपुर, एक छोटा सा गांव, लेकिन स्वामीनारायण भगवान की प्रसादी का बहुत प्रसादी का स्तर, तो वहाँ तो 2 माल का शिखरबद्ध मंदिर बनाया। बाद में गोंडल में अक्षर मंदिर, बाद में वडोदरा जिला में, वडोदरा के नज़दीक अटलादरा में शिखरबद्ध मंदिर बनाया और बाद में जो स्वामीनारायण भगवान का मुख्य स्थान गढ़ड़ा, वहाँ मार्बल का मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर उन्होंने बनाया। उस समय में हरिभक्तों की आर्थिक परिस्थिति बहुत कठिन थी। इस परिस्थिति में उन्होंने एक कार्य किया है। वो कार्य कैसा है कि आजकल हम बात सुनते हैं कि कई लोग एवरेस्ट हिमालय में जाते हैं, चंद्रलोक पर भी लोग गए हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो एवरेस्ट पे जाना या तो चंद्रलोक में जाना वो तो कठिन है ही, लेकिन ये अक्षर पुरुषोत्तम का मंदिर बनाना और उस समय में बनाना जब हरिभक्त बहुत कम थे और जो भी थे वो बहुत आर्थिक रीति से सामान्य थे, उस समय में ये सब मंदिर बनाया है। और उन्होंने ये मंदिर तो बनाया, लेकिन अपना जीवन मंदिर था। अपने जीवन में उन्होंने कोई भी व्यक्ति, किसी का भी, कहीं भी उसका उपेक्षा नहीं किया है, इसका अवगुण देखा नहीं है। हरेक में जो गुण है वो गुण ग्रहण करते थे और अभ्यास करने में बहुत तेज थे। लेकिन सिर्फ अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास, ये सत्संग का कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरत है साधुता की। तो साधुता के क्षेत्र में शास्त्री जी महाराज के बारे में हम कह सकते हैं कि वो जैसे PhD और इसके आगे डिलीट होते हैं, ऐसी साधुता उन्होंने सिद्ध की थी। कई लोगों के परिचय में आने का होता था, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी की भी कोई भी गलती हुई है इनकी बात करी नहीं है। चर्चा की तो बात छोड़ दो, लिखने की बात तो छोड़ दो, कोई ऐसी बात करे तो इनको तुरंत बंद कर देते। अच्छी बात करने का, गुण की बात करने का, कोई किसी की गलती हो और अपने परिचय में है तो चला लेने का नहीं, उसको बुलाते, खानगी में मिलते,
इनके जो अच्छे गुण है, उनका जो अच्छा कार्य है, उनका आदर करके और उनकी बात करके फिर जो कहने का है तो नम्रता से कहते थे और सुधारा करते थे। और ये अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए योगी जी महाराज को कार्य सौंप दिया और प्रमुख स्वामी महाराज को छोटी उम्र में संस्था के प्रमुख बनाए। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज की आज्ञा में रहकर ये कार्य किया और योगी जी महाराज ने 2 मंदिर बनाए और प्रमुख स्वामी महाराज ने देश और विदेश में होकर करीब 40 से भी ज़्यादा शिखरबद्ध मंदिर बनाया है। इसमें गांधीनगर का अक्षरधाम ये प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया है और दिल्ली का अक्षरधाम वो तो इनसे भी कितना बड़ा है। और आज अमेरिका में रॉबिन्सविल में अक्षरधाम बन रहा है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज का कार्य है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज को तैयार करने वाले शास्त्री जी महाराज कैसे होंगे वो हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, प्रमुख योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज इनका कार्य आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करने का है तो ऐसी संत परंपरा तैयार करना, तो ये प्रमुख स्वामी महाराज ने करीब 1100 से भी ज़्यादा युवकों को पार्षद साधु की दीक्षा दी है। और आज प्रमुख स्वामी महाराज के स्थान पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के निश्रा में ये सब सत्संग और सेवा और भक्ति का कार्य कर रहे हैं। शास्त्री जी महाराज वो उन्होंने भगत जी महाराज को गुरु बनाया। अभी हम बोल जाते हैं, लेकिन विचार करना कि भगत जी महाराज गृहस्थ थे और भगत जी महाराज ऐसे सिर्फ 2 चौपड़ी पढ़े थे और एकदम गरीब थे, लेकिन साधुता में बहुत आगे बढ़े हुए थे। तो शास्त्री जी महाराज ने भगत जी महाराज को गुरु के रूप में स्वीकार किया। एक बाजू भगवे कपड़े वाले त्यागी है और महा विद्वान है, और सामने जो गुरु है वो गृहस्थ है। ये बहुत कठिन बात है। और ये भगत जी महाराज को गुरु बनाया, इसके लिए शास्त्री जी महाराज को कितना कष्ट पड़ा। तो उनके जो भगवे कपड़े थे वो उतार दिया और सफ़ेद वस्त्र दिया। ये बात सुनने में तो ज़रा सामान्य लगती है, लेकिन किसी को फांसी पे चढ़ावे वो जितना कठिन लगता है इससे भी ज़्यादा ये कठिन है। लेकिन ये भगत जी महाराज का महिमा कहने के लिए और स्वामीनारायण भगवान का संदेश प्रवर्ता के लिए, अक्षर और पुरुषोत्तम की उपासना का प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और सबको ये महिमा समझाया। और ये परंपरा आज चल रही है। तो इस परंपरा में योगी जी महाराज उन्होंने 2 शिखरबद्ध मंदिर बनाए, एक अहमदाबाद और दूसरा बादरा। बाद में प्रमुख स्वामी महंत स्वामी महाराज वो भी ऐसे मंदिर बना रहे हैं। महाराष्ट्र में धुलिया में मंदिर बना है,
नासिक में बन रहा है, ऐसे दूसरे नवसारी में मंदिर शिखरबद्ध मंदिर बनाया है, और दूसरे करीब 7 या 8 शिखरबद्ध मंदिर इनकी कई जमीन ली गई है, कहीं खातमुहूर्त हुआ है, तो भी कार्य ऐसा चल रहा है। और स्वामीनारायण भगवान ने जो ये कार्य का अच्छा करने के लिए जो ये त्यागी वर्ग तैयार किया, तो ऐसा त्यागी वर्ग शास्त्री महाराज ने तैयार किया, योगी जी महाराज ने आगे बढ़ाया, और प्रमुख स्वामी महाराज ने तो और आगे बढ़ाया, और आज मोहन स्वामी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। आज BAPS में 1200 से ज़्यादा ऐसे त्यागी वर्ग है। इसमें करीब 100 से ज़्यादा इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है। 150 से ज़्यादा संत ऐसे हैं जो अपने माता पिता के एक लड़के हैं, और वो माता पिता ने अपनी इच्छा से, अपनी प्रेरणा से वो दीक्षा देने के लिए तैयारी बताई है। तो ये कार्य कैसे होता है? तो साधुता, शास्त्री जी महाराज की साधुता से ये सब कार्य हुआ है और होता जा रहा है। तो ये कार्य को हमको भी आगे बढ़ाने का है, और आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको ये आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मंदिर बनाए, तो हम हमारे घर को मंदिर बनावे, हमारी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार घर में मंदिर बनावे, और इस तरह हम कार्य करेंगे तो स्वामीनारायण भगवान का जो संकल्प है कि करोड़ों मनवार भरना, गुणातीतानंद स्वामी कहते थे कि वृक्ष के पन्ने पन्ने पर स्वामीनारायण का भगवान नाम ले ऐसा करना है। और योगी जी महाराज कहते थे कि 500 वर्ष में विश्व का एक देश ऐसा नहीं होगा जहाँ स्वामीनारायण का भजन नहीं होता होगा, ये कार्य होगा। ये कार्य करने का ये बसंत पंचमी शास्त्री जी महाराज का प्राकट्य दिन पर हम सब संकल्प करें, संकल्प नहीं दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प नहीं प्रतिज्ञा करें, सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं दृढ़ प्रतिज्ञा करें, अति दृढ़ प्रतिज्ञा करें। इसके लिए हम तन मन धन और वचन से ये कार्य करेंगे। इसके लिए जो बात योगी जी महाराज बताते थे और उनके जीवन में था और शास्त्री जी महाराज के जीवन में था, यूनिटी, संप, तो परिवार में संप, मंडल में संप, पूरा परिवार एक परिवार। हमारे सबके माता पिता भगवान स्वामीनारायण और गुरु परंपरा है, तो एक परिवार है। तो ये परिवार की भावना आती है, तो ये बहुत हमारा भी जो भी व्यवहारिक भी कार्य है, व्यापार धंधा आदि, वो भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ये सत्संग बढ़ेगा। सब कार्य, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है तो कितने कार्य होता है, ऐसा कार्य ये होगा। तो इस तरह ये हमारा जीवन बनाने का और कार्य करने का सबको हर रोज नया बल और प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी श्री स्वामीनारायण भगवान और श्री गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करते हैं एक विडियो के माध्यम से। અહીંયા મંદિર થયું ત્યાર પહેલાં તો મોતી ભગવાન દાસને કહ્યું કે તમે આ મૂર્તિઓનું મંદિરનું વર્ણન કરો, મૂર્તિઓમાં એનું વર્ણન કરો। એટલે મંદિર થતાં પહેલાં તો મૂર્તિઓ કોણ કોણ બેસે એની વર્ણન મોતી ભગવાન દાસે કર્યું। શાસ્ત્રી મહારાજની પ્રેરણા થઈ
કે આવા મહારાજ ધામધામી મુક્ત બેસી આવે છે, ધર્મકુળ આ બાજુ વર્ણિનાથ ગોપીનાથ આવું બધું એમનું વર્ણન પહેલેથી આવે છે મંદિર થતાં પહેલાં. એટલે કહેવાનું છે અગમ એટલી બધી એમની આગળ દ્રષ્ટિ હતી કે ઘણા અગમ દ્રષ્ટિવાળા પુરુષ હતા અને બહુ જ એમને એ રીતે લૌકિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પણ એ બુદ્ધિમાં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિશાળી પણ કહી શકાય, વ્યવહાર કુશળ પણ એટલા હતા, માયાળુ પણ એટલા હતા અને તેજ પણ એટલા હતા કે એની આંખ સામું તમે જોઈ ના શકો એવી એમની એક તેજસ્વી આંખ હતી. અને કરુણા દ્રષ્ટિ પણ એટલી જ પાછી કે ઘડી પર પછી તમે જુઓ એટલી દયા, એટલો પ્રેમ, એટલો આનંદ આપણને મળે એવી એક દિવ્ય મૂર્તિ શાસ્ત્રીજી મહારાજ. કે કોઈ વાત એમને કોઈ એમને છેતરી જાય એવું પણ નહીં અને કોઈ રીતે બધાની સાથે પાછું એટલું જેટલા કડક એટલા નરમ પણ હતા, જેટલા કડક એટલા જ નરમ પાછા, એટલું જ સાથે પ્રેમથી એથી દરેકની સાથે વર્તે કરે અને કામ લેવામાં પછી કોઈથી દબાય નહીં. એટલે લીંબડી ઠાકોર સાહેબને પણ એ બાબતમાં કહી દીધું કે આ અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે મૂડાયું છે, માટે મધ્ય મંદિર તો અક્ષર પુરુષોત્તમ બેસીએ. એ વખતે પણ શાસ્ત્રી મહારાજ નિડરતાથી વાત કરી એટલે એવા નિડર પણ હતા, એવા બધા સુરવીર પણ હતા, નમ્ર પણ હતા, કથા વાર્તા ભજની બધી રીતે એમના લક્ષણ હતા. તો એવા સ્વામીએ આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે, એ વાતને આપણે દ્રઢ કરવાની છે અને આપણા જીવનમાં ઉતારવાની છે. એવા પુરુષના આપણે જેટલા ગુણગાન નગે એટલા ઓછા છે અને એ રીતે એમના કાર્યને મદદરૂપ થઈને આપણી ભક્તિ અદા કરીએ એ જ પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી महाराज। आइए अब हम सब साथ में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की आरती में जुड़ते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती का दीप प्रज्वलित करके साथ में आरती में जुड़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। Swami Narayana
दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। यज्ञ पुरुष पर्व का आज तृतीय दिन है। आइए आज की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। कल भी हमें शाम को 9 बजे ये सत्संग सभा का लाभ प्राप्त होगा। तो आइए ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान के द्वारा आज की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं